Morning students, beta today we will start the new chapter, that is of chemistry, carbon and its compound. This is chapter number 4th. Okay, now what is carbon? Carbon is an element and the symbol of the carbon is C. इसकी जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है वो है हमारे पास 6, ठीक है, और जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी वो है 2 and 4. ओके, कार्बन एक नॉन मेटल है. इसकी जो डिस्कवरी है मतलब इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, जिसका मतलब क्या होता है कोल. कार्बन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोल. अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन है वो 0.02% मिलता है एंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, कोल एंड द पेट्रोलियम. नेक्स्ट इज इन एटमॉस्फेयर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट एंड इट्स परसेंटेज इज 0.03%. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? ऑल द लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड एंड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स which we use in our daily life are made up of carbon compounds like food, wood, silk, nylon, LPG, CNG, gas, drug, plastic, etc. It means it plays an important role in our daily life. हमारे पास जो कार्बन है कार्बन के अंदर बेटा कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या कही 2 and 4, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेना बहुत मुश्किल है. तो ये क्या करते हैं, ये ना निकालते हैं और ना ही ये देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, शेयरिंग करेंगे. और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बाद ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. स्टेबिलिटी के लिए ये क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जैसे हमारे पास बेटा मेटल्स है, ठीक है, या बाकी के जो नॉन मेटल्स है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ये 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं एंड अटेन द पॉजिटिव चार्ज. 5, 6, 7 वाले क्या करेंगे, दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे एंड फॉर्म एंड अटेन द नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, एक कार्बन के अंदर 4 मतलब उसकी वैलेंसी है, मतलब कार्बन क्या एक टेट्रावेलेंट है. उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. ठीक है, यानी कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, जो हमारे पास कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. ठीक है, उसके बाद आता है सेल्फ कॉम्बिनेशन. सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन. Okay, and it is useful to us because it give rise to an extremely large number of carbon compound which is the backbone of the carbon. Okay, and the formation of strong bond by the carbon atom themselves and with another element makes the carbon compounds exceptionally stable carbon compounds. And this property of self combination of self linking is known as the catenation. जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन विच शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट फॉर्म द कंपाउंड विद हाइड्रोजन हैविंग चेन ऑफ अप टू 7 or 8 सिलिकॉन एटम्स. एंड ये जो वीक बॉन्ड होंगे ये क्या होंगे, वीक होंगे एंड दीज कंपाउंड्स आर अनस्टेबल. ओके, नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ स्टेबल डायमंड कार्बन जो है नेचर के अंदर फ्री स्टेट में एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलता है.
फ्री स्टेट में जैसे डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा, या फिर नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन इज द बकमिंस्टर फुलरेंस, and in combined form that is the carbon dioxide gas in present in nature, limestone, marble, chalk, coal, petroleum, protein, fat, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये हर फॉर्म में मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स है और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, या कोई भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे पास। तो ये जो कार्बन है हमें इस नेचर के अंदर फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। जो फिजिकल फॉर्म है इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इज नोन एज द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। कार्बन के हमारे पास 3 एलोट्रोप्स हैं, एक है डायमंड, सेकंड है हमारे पास ग्रेफाइट, एंड थर्ड है हमारे पास बकमिंस्टर फुलरेंस। 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायमंड और जो ग्रेफाइट है ये तो इसके ओल्ड एलोट्रोप्स है, और जो बकमिंस्टर फुलरेंस है ये इसका नया एलोट्रोप है। कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं डायमंड की? डायमंड एक ट्रांसपेरेंट कलरलेस सब्सटेंस है। इट इज़ क्वाइट हैवी एंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, एंड इट इज़ हैविंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, यानी कि when the carbon burns on strong heating to form a carbon dioxide, but if we burn diamond in oxygen, the carbon dioxide is left behind, and this carbon dioxide formed by the burning of the diamond can turn into the lime water milky. Next one is graphite. It conduct electricity, it burns on heating to form CO2. CO2 formed by burning can turns lime water milky. It is made up of carbon. It is soft and slippery in touch. It is lighter than the diamond, and it is a grayish black opaque substance. Okay. उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारे पास डायमंड है, डायमंड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड क्रिस्टल इज अ जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स. Each carbon atom in the diamond crystal is linked to form the carbon with the another carbon atom by the strong covalent bond. कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल. जो डायमंड क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट होगा कार्बन एटम्स का वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि ये 3D अरेंजमेंट होगा, एंड इट गिव्स अ हाई डेंसिटी. डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर, क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता. उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर इज जॉइंड टू 3 अनदर कार्बन एटम्स बाय द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड एंड टू फॉर्म अ हेक्सागोनल रिंग. और इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा वीक वंडरवॉल फोर्सेस से ये अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. एंड द शीट लाइक स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट एंड विच मेक्स यूजफुल एज अ ड्राई लुब्रिकेंट फॉर द machine parts. Graphite is a good conductor of electricity and due to the presence of the free electrons in the graphite crystal. डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट के अंदर हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट है हमारे पास बकमिंस्टर फुलरेंस. बकमिंस्टर फुलरेंस इज द न्यू फॉर्म ऑफ कार्बन. ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? बकमिंस्टर फुलरेंस हमारे पास एक नेक्स्ट एलोट्रोप है बेटा. इसमें 60 कार्बन्स की चेन होती है, यानी कि C60. ओके. इसकी जो शेप है वो फुटबॉल टाइप स्फेरिकल शेप होगी, इन विच 60 कार्बन एटम्स आर इंटरलॉक बाय फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल एंड द पेंटागोनल रिंग्स. और जो ये 20 हेक्सागन्स और 12 पेंटागन्स है कार्बन एटम्स के, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरेंस इज प्रेजेंट. ठीक है. ना तो ये सॉफ्ट होता है और ना ही ये हार्ड होता है. और जो बकमिंस्टर फुलरेंस है इट इज़ डार्क सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर. ओके. In the next video we will continue from the organic compound and the hydrocarbons. Okay. Thank you and have a nice day.